तो यार हमारे एपिसोड की शुरुआत क्लास डी बॉयज लॉज से होती है, जहाँ पे हिराटा क्वेंची को एग्जाम्स की डिस्कशन के लिए बुला रहा होता है। हालांकि क्वेंची फौरन से इनकार कर देता है क्योंकि वो इस वक्त अपनी मसल्स वगैरह पे काम कर रहा होता है। यही वजह से अब वो क्वेंची को छोड़ के यानोकोजी और कीजी मोरा के साथ ही डिस्कशन को शुरू कर डालता है, जहाँ पे हिराटा उन दोनों से कहने लगता है क्लास डी ने उससे कॉन्टेक्ट करके बताया है कि आखिर वीआईपी कौन है। जो सुनते ही युकिमुरा काफी चौंकते हुए कहने लगता है तो फिर कौन है वीआईपी। तो हिराटा उन्हें एक मैसेज दिखाता है जिसपे लिखा होता है कुशिदा वीआईपी है। जो देखते ही युजिमुरा कहने लगता है अगर वीआईपी बराबर में तकसीम है तो इसका मतलब क्लास डी में एक और भी वीआईपी कहीं पे छुप के बैठा हुआ है। इन समय क्वेंजी वहाँ पे फोन करके सबको बता देता है कि कुशिदा ही वीआईपी है ताकि जल्द से जल्द टेस्ट खत्म हो सके। पता क्वेंजी के ऐसा करने से टेस्ट जल्दी खत्म भी हो जाता है। तो यार इसी में सीन शिफ्ट होता है और दूसरे सीन में यानोकोजी होरिकिता के साथ चैटिंग पे बातें वगैरह कर रहा होता है। वहीं पे यानोकोजी होरिकिता को क्वेंजी की इस हरकत के बारे में भी बताता है। देखते ही होरिकिता का रिप्लाई आता है कि क्या तुम लोग पागल हो, आखिर तुम लोगों ने उससे क्यों नहीं रोका। हालांकि यानोकोजी इस बात का जवाब न देता क्योंकि उससे ये तो मालूम होता है कि क्वेंजी को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसी टॉपिक को लेके अगले सीन में होरिकिता और यानोकोजी दोनों बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ पे होरिकिता क्वेंजी की उसी बात को लेके अभी भी काफी गुस्से में होती है। इसी बात से यानोकोजी सहमत होकर कहने लगता है तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, जहाँ पे तुम्हें अपने ग्रुप पे फोकस करना चाहिए। ये क्लास डी के लिए बहुत मुश्किल है कि वो सभी ग्रुप्स में जीते। सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है कि अगर किसी के पास स्टूडेंट्स के बीच में बहुत सारे कनेक्शंस हो, पर ऐसा तो हमारे पास कोई भी बंदा नहीं है। पर यही सब कुछ कहते कहते यानोकोजी होरिकिता से मजीद बोलता है उससे कारीजावा के बारे में मालूमात चाहिए और इस बात से होरिकिता वाकिफ होती है कि यार ये बात कहाँ से बीच में आ गई। यानोकोजी होरिकिता को ये बात समझा देता है कि वो प्रोफेसर और युकिमिरा के बारे में कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। जहाँ पे बात कारीजावा की आती है उससे कुछ नहीं पता कि अब क्या करना है। फिर इतना कुछ सुनने के बाद होरिकिता कहती है क्या तुम समझ रहे हो कि कहीं वो भी वीआईपी तो नहीं। यानोकोजी उससे आगे से बोलता है पर ये तो सिर्फ और सिर्फ उसी का हिस्सा ही है। जो बात थोड़ी परेशानी की है कि कारीजावा थोड़ा सा अजीब सा बिहेव कर रही है। इसके बिहेवियर के बारे में सुनते ही होरिकिता बोलती है इसके बिहेवियर में आज तक कोई लॉजिक नहीं दिखा, तो इसके बारे में सोचना भी वक्त की बर्बादी है। फिर यानोकोजी होरिकिता को ये भी बता देता है कि कारीजावा का फर्स्ट इंप्रेशन तो बिल्कुल ऐसा ही है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है, किसी भी मामले में कोऑपरेट वगैरह बिल्कुल नहीं करती। पर फिर भी कारीजावा के पास क्लास डी को लेके एक इकलौती मजबूती मौजूदगी का एहसास है कि कारीजावा एक एक्टिव गर्ल है। तो यार इन टेस्ट्स के दौरान उसने जरा भी मत करने की कोशिश तक नहीं दिखाई। होरिकिता को इन सारी बातों से ये बात तो समझ आ ही जाती है शायद कारीजावा ही वो अहम शख्सियत है बाहर के लोगों के साथ बातों की शुरुआत करवा सकती है। होरिकिता उससे उसका प्लान पूछती है। इस बारे में यानोकोजी के पास भी कुछ कहने का नहीं होता, पर हाँ वो इतना जरूर बोलता है कि हाँ अभी फिलहाल हमें इत्तेफाक की जरूरत है। हाँ अगर कारीजावा वाकई में एक की फिगर है, एक अहम शख्सियत है, वो ये सब कुछ कह रही होता है, वहाँ पे एनी मौके पे रुयोन आ जाता है और वो होरिकिता से फ्लर्ट करते हुए उसके बाल पकड़ लेता है। इसके चलते ही वो होरिकिता से ये भी पूछने लगता है आखिर तुम लोग वीआईपी का कैसे पता चलाओगे। होरिकिता उसके हाथ को अपने बालों से दूर करती है और चिढ़ते हुए बोलने लगती है अगर मुझे ये बात मालूम भी हो मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। अरे यार उसकी ये सारी बातें सुन के रोयन को ये बात तो मालूम पड़ ही जाती है। हाँ यार अभी तक उसने कोई ऐसा तरीका नहीं सोचा। तभी रोयन होरिकिता से सवाल करते हुए पूछने लगता है अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं वीआईपी को ढूंढने के काफी करीब हूँ, क्या तुम मुझ पे यकीन करोगी। इसी बात से होरिकिता सहमत होकर कहने लगती है इस बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता कि तुम्हारे मेरे और सबके दुश्मन हर किसी साइड पे फैले हुए हैं। ऐसे भी इन सब के बावजूद भी नहीं लगता कि तुम कोई काम की इंफॉर्मेशन निकाल भी पाओगे। इसके जवाब में रोयन कहने लगता है इस बार की इंफॉर्मेशन वो खुद ही हासिल करेगा। इस बार तो मैं जरूर इस एग्जाम्स की जड़ तक जाऊंगा ताकि इस बार उसकी क्लास सी एक अच्छी और कामयाब विक्ट्री हासिल कर सके। हालांकि होरिकिता उसकी बातों पे यकीन न करती, जबकि दूसरी ओर यानोकोजी अपने मन ही मन में कह रहा होता है शायद ये ऐसा कर भी ले। ये स्कूल अपने सारे के सारे टेस्ट एक बुनियादी लॉजिक पे बनाता है और जो इन्हें समझ गया वही कामयाब हो गया। रोयन मजीद बोलता है ने सारे के सारे क्लास सी वाले के फोन्स को कलेक्ट कर लिया है, वो उन्हें तब भी वापस करेगा जब तक वो सारी की सारी इमेज पढ़ के वीआईपी का पता नहीं लगाता। कि ये सारी की सारी बातें सुन के होरिकिता उससे बेवकूफ समझने लगती है कि अगर ये बात थोड़ी सी भी फैल गई उसे तुरंत से एक्सपेल कर दिया जाएगा। ग्वेन भी उसे इस बात की गारंटी देता है कि ये बात हर हालत में बाहर जाएगी ही नहीं। यही सब कुछ कहते हुए ग्वेन जाने लगता है और जाते जाते भी वो अपना लास्ट प्रपोजल को सामने रखता है कि वो होता है क्यों ना हम सारे के सारे मिल जाए क्लास डी, क्लास सी,
और क्लास बी। अगर हम सारे के सारे मिल जाए तो हम वीआईपी को ढूंढ के क्लास ए का काम खत्म कर सकते हैं। और उसके लास्ट प्रपोजल को भी रिकिता फौरन से रिजेक्ट कर देती है। सुनने के बाद क्वेन वहां से फाइनली चला ही जाता है। अगले सीन में हमें कारिजावा के बारे में दिखाया जाता है, जो कि अकेले अपने बाथरूम में होती है। बस अपने दिल ही दिल में कह रही होती है कि वो अभी भी पहले ही जैसी है। वो बिल्कुल एक पैरासाइट की तरह ही है, खुद अपने आप जिंदा नहीं रह सकती, कि बस तब तक जिंदा रह सकती है जब तक लोग उसे प्रोटेक्ट करते रहेंगे। यार अगले सीन में हमें दिखाया जाता है रिकिता से डिस्कशन करने के बाद कोजी जैसे जैसे जा रहा होता है वो अपने सामने शीदा को पाता है। शीदा वहाँ पे खड़ी काफी अकेला फील कर रही होती है। इसी तरह यानो कोजी थोड़ी सी बातें करने के बाद ही वहाँ से जाने ही लगता है। कुशीदा फौरन से यानो कोजी को हक कर लेती है। ऐसा करने के बाद उससे काफी ज्यादा शर्म आने लगती है। यार यही वजह से वो एक शब्द कहे बगैर वहाँ से चली जाती है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है टीचर्स वगैरह एक साथ बैठ के बार में एंजॉय वगैरह कर रहे होते हैं। इसी में क्लास सी की टीचर क्लास डी की टीचर से पूछने लगती है आखिर तुम यानो कोजी में इतना इंटरेस्टेड क्यों। जो कि बात इस बात पे आती है कि पिछले टेस्ट में वो एकदम से आखिर कैसे लीडर बना दिया गया था। इतना कुछ सुनने के बाद क्लास ए का टीचर कहने लगता है मैं अपने दायरे में ही रहना चाहिए, ऐसे मैं रिपोर्ट तो नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हें मोरल गाइडलाइन को अच्छे से फॉलो करना चाहिए। इस सारी कन्वर्सेशन के बाद एक और बार फिर से सीन शिफ्ट होता है। इसी में यानो कोजी बस यूं ही चल रहा होता है कि उसे हिराटा और कारिजावा की आर्ग्यूमेंट की आवाजें आने लगती है। तो यार अब यानो कोजी उनकी बातें सुनने लगता है। अब कारिजावा उससे कह रही होती है कि वो उसे क्लास बी वाली लड़कियों से प्रोटेक्ट कर ले। इस पे हिराटा कहने लगता है वो इनसे बात करेगा। जरूर कारिजावा उसकी गर्लफ्रेंड है। इस सब के बावजूद भी हिराटा उससे कहता है पर वो उसके लिए किसी से लड़ेगा नहीं। पता यह सुन के कारिजावा पहले से भी ज्यादा काफी गुस्से में आ जाती है। हिराटा कारिजावा से मजीद बोलता है तक हमारे रिश्ते में सब मैं ही मेहनत कर रहा हूँ, चाहे तुम इसे जिस एंगल से भी देख लो, हम कोई भी अच्छे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नहीं है। वैसे तो हम अभी भी नाटक वगैरह कर ही सकते हैं कि हम अभी भी डेटिंग कर रहे हैं। आखिरकार इतना कुछ सुनने के बाद कारिजावा ये डिसाइड कर लेती है कि अब जो कुछ भी हमारे बीच में था वो यहीं पे खत्म हुआ। कहने के बाद कारिजावा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके जाने के बाद वहाँ पे आता है यानो कोजी। हिराटा के पूछने पे यानो कोजी उससे बोलने लगता है तो उनकी शुरू से ही बातें सुन रहा था। यानो कोजी यहाँ पे उससे ये भी बोलता है कारिजावा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा यूज ही कर रही थी। सुनते ही यहाँ तक हिराटा भी हैरान हो जाता है कि यार सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी बातें सुनते ही यानो कोजी को ये बात समझ में आ ही गई कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरा यूज कर रही थी। इसी बात से सहमत होकर हिराटा भी कहने लगता है हाँ वो इसलिए मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक कर रही है ताकि मैं उससे इन चीजों से बचा पाऊँ। मैं बता दूं उसी ने ही मुझे ये सब कुछ करने का कहा था। यार इससे ये बात तो मालूम पड़ती है कि दोनों रिलेशन में होने का सिर्फ और सिर्फ नाटक ही कर रहे थे। हिराटा ये भी बोलता है कारिजावा सिर्फ और सिर्फ टफ बनने का नाटक ही करती है, इसके पीछे भी एक वजह है। पिछले 9 सालों की स्कूलिंग के दौरान से बहुत बुरे तरीके से बुली किया गया था। यार इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है कोजी सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन में पहुंचा होता है। इसके बाद ही वहाँ पे कारिजावा आती है और आते ही वो यानो कोजी से पूछती है क्या तुम वीआईपी हो। इस पे यानो कोजी फौरन से इनकार कर देता है। इसके इनकार करते ही कारिजावा भी उसकी बात मान लेती है। ये सब के बाद वहाँ पे क्लास बी भी आ जाती है। यहीं पे कारिजावा ग्रुप डिस्कशन करने के बजाय कारिजावा के पास आके बैठ जाती है ताकि वो उससे उन लड़कियों से प्रोटेक्ट कर पाए। और ये सब कुछ यानो कोजी थोड़ी दूरी पे बैठा देख रहा होता है। जो देखते ही उससे ये बात तो तय हो ही जाती है। कोजी को ये बात तो तय हो ही जाती है कि कारिजावा एक पैरासाइट ही है जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों पे डिपेंडेंट होती है। इसके चलते ही स्पेशल टेस्ट के थर्ड डिस्कशन के दौरान वो लोग कार्ड गेम खेलने लगते हैं। वो कोई प्रोग्रेस वगैरह नहीं कर रहे होते, जो देख के यानो कोजी कहने लगता है यही क्लास से चाहती है। यार इसी तरह फोर्थ डिस्कशन में भी कदम रख दिया जाता है और डिस्कशन में इचिनो से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, पर हालांकि कोई उसकी बात सुनना नहीं होता और क्लास ए वाले तो बस चुप ही बैठे रहते हैं। डिस्कशन खत्म होने के बाद कारिजावा से उठ के दूर चला जाता है। जैसे जैसे कारिजावा खुद उठ के बाहर जाने लगती है तो उसका पीछा क्लास सी की 3 लड़कियां भी कर रही होती है। यार जो देख के युकीमोरा और यानो कोजी को अपने दिल पे पत्थर रख के उनका पीछा करना पड़ता है। चलते चलते एक मोड़ आती है कि सबसे पहले कारिजावा और उनके पीछे 3 लड़कियां लेती है और उस मोड़ को लेते ही तीनों लड़कियां कारिजावा को एक रूम में बंद कर डालती है। दरवाजा बंद होने की आवाज से युकीमोरा और यानो कोजी भी तुरंत से मोड़ लेते हैं और तब तक काफी देर हो चुकी होती है। इसी रूम के अंदर वो तीनों लड़कियां उससे पूछ रही होती है क्या तुमने ही रिका को धक्का दिया था। कारिजावा हर बारी पे उन्हें मना ही करती जाती है। जैसे जैसे वो तीनों उसके साथ जबरदस्ती करने ही लगते हैं कारिजावा बहाने बनाते हुए कहने लगती है ओह 1 मिनट उससे कुछ याद आया है, जरूर गलती से किसी से टकराई थी। इस पे क्लास सी की एक लड़की कहने लगती है तो तुम्हें उससे माफी मांगनी पड़ेगी। हालांकि कारिजावा इनकार करते हुए कहने लगती है पर इस सब में उसकी ही गलती थी। यार ये सुन के वो तीनों की तीनों उस पे टूटने को ही जा रही
होती है क्योंकि मोरा जैसे जैसे उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है उससे किसी वजह से यानोकोजी रोक लेता है कि उधर ही दूसरी और वो तीनों की तीनों लड़कियां उससे बुली किए जा रही होती है कि यह सब कुछ यानोकोजी देख रहा होता है और इसी के साथ हमारी एपिसोड खत्म होती है।